अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू व कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानब से मैं मोहम्मद उस्मान एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे उसका उन्वान है कश्मीर की सियासी बेदारी के सफ़र पर बात करें। हमारा ये मौजू भी जमात अशरम के बाब नंबर 7 से लिया गया है। अजीज़ तलबा तालिबात, कश्मीरी मुसलमानों ने अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ बहुत पहले से ही कर दिया था। बहुत पहले से उनको ये रियलाइज़ हो गया था, ख़ास तौर पे डोगरा हुकूमत के दौरान, कि उनको आज़ादी चाहिए और वो आज़ादी लेकर आएंगे और ये उनका बुनियादी हक है कि वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनके ऊपर हुकूमत कौन करेगा। तो लिहाजा आइए अब हम उनका जो सियासी बेदारी का जो पॉलिटिकल अवेयरनेस का पीरियड है उस पर एक सरसरी सा जायज़ा लेते हैं। आपको एक उसकी पिक्चर जो है वो पॉइंट्स की शक्ल में बताता हूँ, उससे आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि उन्होंने किस तरह मुख्तलिफ मराहल में मुख्तलिफ इनिशिएटिव लिए और फाइनली जो है अपनी अवेयरनेस की पीक पे गए और डोगरा ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो है रेजिस्टेंस की मूवमेंट चलाई। और फिर बाद में भी हमें आज तक जो जिस तरह इंडियंस वहाँ सलूक कर रहे हैं या इंडियन जो इलीगल ऑक्युपाइड किया गया है उसके ख़िलाफ़ जिस तरह वो आवाज़ें उठा रहे हैं, तो उनकी इस डिटर्मिनेशन के पीछे, पैशन के पीछे हमें एक लंबी जद्दोजहद नज़र आती है, कुछ हमें डेवलपमेंट्स नज़र आती हैं। आइए अब हम पॉइंट्स की शक्ल में उनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। 1931 में कश्मीरी मुसलमानों के खुतबे पर पाबंदी लगा दी गई। खुतबे को कहा गया कि ये ओपनली खुतबा जो है वो नहीं दे सकते, तो लिहाजा इस खुतबे को की बंदिश के खिलाफ उन्होंने रेजिस्ट किया। 13 जुलाई 1931 को एक नौजवान को जब गिरफ्तार कर लिया गया, अब्दुल कदीर खान नामी शख्स को, जो उस वक्त कश्मीरी मुसलमानों को लीड कर रहा था, उनकी स्ट्रगल का जो बड़ा इम्पोर्टेंट रुकन था, जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ कश्मीरी मुसलमानों ने उस दिन पूरे कश्मीर के अंदर यौम सयाह मनाया। 1931 में ग्लांसी कमीशन ने जो सियासी रिफॉर्म्स की बात की। 1932 में कश्मीरी मुसलमानों ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी जिसको आल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। 1938 में शेख अब्दुल्ला ने इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। 1940 में श्रीनगर के अंदर मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन का क़याम अमल में लाया गया और इस यूनियन के थ्रू जो कश्मीरी नौजवान कश्मीरी थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई और आज़ादी के पैगाम को घर घर पहुँचाया। सो अजीज़ तलबा तालिबात, ये एक उनकी सियासी बेदारी का, उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस का जो सफ़र था उसका एक मुख्तसर सा जायज़ा था। आप तफसील से अगर इस मौजू को पढ़ना चाहते हैं तो आप किताब को पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने वीडियो के अंदर एक मुख्तसर सी आपको हिस्ट्री जो है वो खींच कर बता दी है कि उन्होंने किस तरह सबसे पहले अपने सफ़र का आगाज़ खुतबे की बंदिश से किया और आहिस्ता 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 वो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस की पीक पर पहुंच गए। तो इसके साथ ही हमारा ये मौजू भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।